हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपलिंक भारत में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है कि आप जब डिजिटल नेटवर्क में या नेटवर्क में आप कनेक्टेड हैं तो व्हाट पॉसिबल थ्रेट्स कैन बी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सिक्योरिटी फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स। सो ये कुछ बॉक्सेस जैसे आप देख रहे हैं। सो कुछ कैटेगरीज में इसे हमने डिवाइड किया है। जैसे कि बात करें डिजिटल अरेस्ट की, और लेट मी यूज़ द पॉइंटर फॉर बेटर विजिबिलिटी। डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे जहाँ पर आज नंबर ऑफ स्कैम्स हैं, आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि आपको कोई भी थ्रेट्स आता है, आपको किसी केस में आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपको किसी केस में फंसाया जा रहा है, राइट। और आपको वो ऐसा फील कराते हैं कि दे आर कि एक वो वैलिड आपके थाने से बोल रहे हैं या कोई वैलिड जो गवर्नमेंट की एंटिटी है उससे बात कर रहे हैं, सीबीआई से बात कर रहे हैं, राइट। और आपको लगता है कि यस एग्जैक्टली जो भी ये लोग बोल रहे हैं ये रियल है, और आप उसमें फंस जाते हैं और आप उस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। वैसे ही फ़िशिंग अटैक की बात करेंगे कि फ़िशिंग अटैक क्या है, कि कैसे कोई आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफ़र भेजकर, मैसेज भेजकर, ईमेल भेजकर आपको वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक कैटेगरी यहाँ पर हमने रखा है इमोशनल मैनिपुलेशन। सो कई बार आप जनरली आप कैसे आपका लॉस होता है कि या आप जब एक सही चीज़ को ना सोच पाएँ, सही डिसीजन ना ले पा रहे हो, उस केस में वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन जनरली होती है कि आप इमोशनली उस जो भी मैनिपुलेशन आपके साथ कर रहा होता है दूसरे एंड पे, या तो मैसेज पे या कॉल पे, वो आपको जो बता रहा होता है तो आपकी वो सोच को ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जांपल कि आपके बहुत ही कनेक्टेड पीपल है, उनके बारे में बात करने लगता है, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि यस ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है, तो क्यों ना इसे समझा जाए। और वो जैसे ही अब बात करने लगता है, आप इमोशनली उसके साथ इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं और आप जैसे वो कहता है वैसा ही आप करने लगते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैटेगरी। जॉब स्कैम, जनरली अब जॉब की बात करें तो इतना आसान नहीं है जॉब पाना। और वहाँ पर जहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास जब हम कहें कि जब बंदा एक फ्रेशर होता है और उसे नौकरी की ज़रूरत होती है तो बड़ा मुश्किल होता है नौकरी पाना। तो इस केस में वो कैसे भी करके नौकरी पाना चाहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैमर्स हैं जो कि आपको किसी न किसी तरह का जॉब लालच देते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र देके आपसे कुछ पैसा ले लिया जाए, लूट लिया जाए, और फिर आपको कोई वैलिड जॉब नहीं मिलने वाली इससे, बिकॉज जॉब के लिए आपको स्किल्स चाहिए और वो स्किल्स पे बात नहीं करते हैं। लॉटरी स्कैम्स की बात करेंगे। प्राइस वो जनरली आपको दिखाते हैं कि आपकी 1 लाख की लॉटरी निकल गई, 10 लाख की लॉटरी निकली है, प्राइज़ निकला है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। सो किस तरह के वो अटैक हैं इसकी बात करेंगे। और आजकल हमें कोई काम, छोटा काम शुरू करना हो, बड़ा काम शुरू करना हो, तो जनरली हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेरे अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं, मेरा जो रिलेशंस हैं वो वेल वेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, हमें पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि लोन। हम कैसे भी करके लोन लेना चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ काम स्टार्ट करना होता है। तो जब हम किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं और वो हमें कोई भी एक रास्ता मिल जाए तो हम पॉसिबली उसके साथ जाना चाहते हैं, तो आपको सस्ते लोन के ऑफर्स देते हैं या आपको कार्ड के बारे में बताते हैं जो कि मिनिमम इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा, या ये सारी चीज़ें स्कैम के अंदर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो बात की थी हमने साइबर थ्रेट्स की। तो साइबर थ्रेट्स क्या है? जैसे कि अगर हम आपकी आम लाइफ की भी बात करें, अपनी आम लाइफ की बात करें, तो उसमें भी कुछ थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स से क्या मतलब है कि कोई भी एक्शन को भी ऐसा हम सोच के चलते हैं कि हमारे घर की सिक्योरिटी क्या है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके अपोजिट हम ये भी सोचते हैं कि किस चीज़ से सिक्योरिटी। तो जो हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ से सिक्योरिटी है, दैट इज़ एक्चुअली द थ्रेट। थ्रेट होता क्या है कि आपने सोचा कि ये आपके घर की दीवार है, इसे कोई तोड़ सकता है, तो आप उसका प्रोटेक्शन करते हैं।
आप घर में 2 लॉक लगाते हैं कि वो आपको लगता है कि ये एक थ्रेट है, कि अगर ये लॉक खुला रह जाता है तो वो भी काइंड ऑफ थ्रेट है। सो थ्रेट इज व्हाट, थ्रेट इज काइंड ऑफ एक्शन एंड इवेंट जो कि आपके अगर साइबर थ्रेट की बात करें, यहाँ पर केवल मैं थ्रेट की बात कर रहा था अभी तक, साइबर थ्रेट की बात करें दैट इज रिलेटेड टू मोर टू द नेटवर्क, इंटरनेट, राइट। सो जैसा कि आप ये डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं कि दिस इज एन एक्शन और इवेंट दैट कुड बी एन अनवांटेड इम्पैक्ट ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर हम घर की बात करें या अपने नेटवर्क की बात करें तो आपके पास मोबाइल है, दैट इज़ पार्ट ऑफ नेटवर्क, वो भी एक नेटवर्क का पार्ट होता है। तो कोई भी आपको एंटायर वर्ल्ड में आपको रीच कर पाता है। आपके पास, जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है या एंड्रॉयड नहीं भी है, तो जनरली हर एक बंदा एक आज ईमेल ID होल्ड करता है, और उस ईमेल ID पे वो किसी भी तरह का मैसेज भेजते हैं या किसी तरह का लॉटरी भेजते हैं और आप उसे देखते हैं, या आपके पास एक मोबाइल नंबर है मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम, राइट। तो आपकी रीचेबिलिटी किसी भी अटैकर्स के लिए बहुत ईजी हो गई है जब आपके पास एक मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आप ईमेल चलाते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आप उसके पास, किसी भी अटैकर्स के पास, किसी भी जो भी आपको हैक करना चाहता है या आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, आज उसके पास नंबर ऑफ मीडियम्स हैं आपको रीच करने के लिए, राइट। सो अगर हम इसकी बात करें, इस कुड बी साइबर क्रिमिनल्स, साइबर अटैक्स और vulnerabilities एंड पोटेंशियल अटैक फैक्टर्स। सो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स लाइक चोर होते हैं, साइबर अटैक्स जो कि किस तरह का अटैक वो कर पाते हैं, vulnerabilities व्हाट पॉसिबल, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ vulnerabilities हैं जिस पे वो कोशिश करते हैं कि आपको अटैक किया जाए। तो हो सकता है कि आपका वीक पासवर्ड्स हो, या आप के कुछ जो कंप्यूटर हैं उसमें कोई नेटवर्क की सिक्योरिटी ना हो, या मोबाइल है उसमें कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस ना हो, या एंड्रॉयड है, जैसे कि हम बात करते हैं कभी कभी कि iOS जो है, जो कि आईफोन है, दैट इज़ मोर सिक्योर। सो बिकॉज वो सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं और वो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग दिस डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट ऑन योर मोबाइल और इवन ईमेल एंड सो। चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। तो अभी कुछ कैटेगरीज की जैसे हमने बात की, सो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो डिजिटल अरेस्ट की अगर बात करें तो ये एक मेथड है। तो आपके पास या तो ईमेल आएगी या कॉल आएगा या कोई मैसेज आएगा, और जिसमें कि आपको वो बताएगा कि हम या तो आपके नियरेस्ट थाने से बात कर रहे हैं, या हम CBI से बात कर रहे हैं, या हम CBI के सेंट्रल ऑफिस से बात कर रहे हैं, राइट। और आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा विच इज़ नॉट गुड, कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, कि जैसा आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं यहाँ पर ये आपको डिजिटल अरेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है। तो आपके यहाँ पर वीडियो कॉल पर देखें कि कोई काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर बना हुआ है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपको पूरी डिटेल बताएगा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं अटैक करते हैं, ये ऐसे ही नहीं आपको फंसाते हैं, ये पूरी डिटेल कलेक्ट करते हैं। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आप जनरली किन लोगों से बात कर रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, फेसबुक पे आप किससे बात कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके रिलेशंस में कौन है, आपके बैंक अकाउंट में कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि जब ये बात करें आपसे तो आपको लगे यस रियली आप ये वही बात कर रहे हैं जो आपको पता है, और वो ही एक्चुअल थिंग्स हैं जो ये आपको बता रहे हैं। तो अब जैसे अभी मैंने यहाँ पर कुछ केस भी एक केस जो रियलिस्टिक केस है, ये अभी कुछ ज़्यादा टाइम का केस नहीं है। एक डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उसमें उसके नाम पर वारंट निकाले गए, मल्टीपल वारंट थे, और जो कि उसे मोबाइल पे भेजे जाते थे। तो वैसा करके उसका कोई अराउंड 2.8 करोड़ रुपीज़ को ट्रांसफ़र करा लिया गया था डिफरेंट अकाउंट्स में, राइट। लेकिन उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि एक प्रॉपर उन्होंने सेटअप करके रखा था। एक उसकी कॉल होती थी, प्रॉपर एक कोर्ट जैसा दिखता था। अगर ये आप देख पाएँ तो एक आप न्यूज़ देख पाएंगे आज तक पे जाके, पूरा डिटेल में बताया गया इसके बारे में, राइट। तो ये आप कोई भी इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि मान लो आज मैं हूँ और मुझे
कोई ऐसा मान लो मैं टैक्स देता हूँ, जनरली बंदा टैक्स देता है, कोई भी टैक्स देता है जो नौकरी करने वाला होता है, और मुझे एक वारंट आ जाए कि आपका जो टैक्स है वो प्रॉपरली गया नहीं है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको 5 साल की सज़ा दी जाएगी और आपके पास इतना पेनल्टी लगाया जाएगा। तो ये कम से कम टैक्स वाला पॉइंट मुझसे रिलेट कर जाता है और मुझे लगने लगता है कि पता नहीं मैंने जो टैक्स दिया है, क्योंकि मैं किसी सीए से करवाता था या किसी से करवाता था अपने टैक्स का काम, शायद उसने दिया है नहीं दिया है, तो मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करी और मैं उसकी बातों में आने लगा। अब वो मुझे कोई डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा कि ये इतना टैक्स आप पे बनता है, ये सारी चीज़ें वो करने लगेगा और मैं उसमें चलता चला जाऊंगा और मैं कहीं उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप वो अगर हम इस डॉक्टर का केस आपको बताएं तो इस डॉक्टर के केस में उसने कहा था कि आपको किसी को नहीं बताना है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। अब जब नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है केस। तो इसी तरह का वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ना तो आप किसी को बता पाएंगे और आपको उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है किसी के लिए भी, राइट। तो इस केस में आपको ना थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी, आपको रियलिटी चेक करना चाहिए हमेशा कि केवल ऐसा ही नहीं कि मोबाइल पे बात हो रही है। कोई भी अगर कोई एजेंसी है, मान लो आपको पुलिस से ही कॉल आ रहा है, तो आपका नियर बाय थाना क्या मोदी नगर है या कोई भी आसपास का जो भी थाना आपके यहाँ का पड़ता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर मोदी नगर है, तो आपके पास का जो भी थाना है आप जाइए वहाँ पर बात कीजिए कि अगर वो है तो है, अगर आपने गलत किया है और वो गलत है, वो केस बनेगा तो केस बनेगा, लेकिन वो किसी भी केस में आपसे पैसा नहीं मांगने वाले हैं, राइट। तो अगर पैसा मांगने भी वाले हैं तो वो वैलिड पेनल्टी होगी। तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए और जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प कर पाएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में, उसको आपको बताना चाहिए। क्योंकि कुछ भी होगा तो वो आपकी फैमिली में कोई ना कोई लोग होगा तो उसे तो बता के ही जाओगे, आप जेल भी जाओगे या कोई भी केस भी होगा तो आपकी फैमिली को तो पता ही होगा ना मिनिमम। तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आपको कम से कम जब आपका दिमाग काम ना करे, आप ना सोच पा रहे हो, तो कोई एक सेकंड थॉट आपके दिमाग में आए और कोई आपको हेल्प कर पाए, राइट। इस केस में इस डॉक्टर के, जो कि समझ सकते हैं आप, एक डॉक्टर है जिसको सब समझ में आता है, बावजूद उसके उसने अपने 2.8 करोड़ गवा दिए, राइट, और उसको कुछ नहीं मिला और वो मेंटली हरास हुई और वो मतलब उसकी लाइफ ऑलमोस्ट डिसमिस हो गई थी। और आई डोंट नो कि उसके बाद हुआ क्या, बट ये एक वेरी आपको थ्रेट्स देते हैं, प्रेशराइज करते हैं और एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आप अपने आप को अगर किसी को शेयर नहीं करेंगे चीज़ें, अगर किसी से बात नहीं करेंगे, लीगल एडवाइस नहीं लेंगे, तो इस केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपने आप को इनसे सेव कर पाएँ, बिकॉज इनके पास नंबर ऑफ प्लान्स होते हैं आपको कैसे भी कैसे फंसाने के, राइट। सो दिस वाज डिजिटल अरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग स्कैम्स की। सो आप जैसे कि मैंने कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक यहाँ पर अगर मैं पेन का यूज़ करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, नए बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको ईमेल भी जनरली कम्युनिकेशन उसे देखना होता है, अपनी जितनी भी चीज़ें आती हैं। आप मान लो वहाँ पर उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, वो या तो वेबसाइट से डाउनलोड होगा या उसके कोई यूज़र नेम पासवर्ड बना होगा उसकी एक जो कि कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी। अब आप ये एक ही ईमेल देखें, ये दिस ईमेल इज़ काइंड ऑफ कम्प्लीटली कि एक यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है, आपकी यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है और इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 डे। अब अगर आप ऐसा देखेंगे तो आप तुरंत पासवर्ड चेंज करना शुरू करेंगे, लेकिन आप myuniversity.edu रिन्यूअल ये आप पूरे डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। और अब अगर आप इस डोमेन को पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी के जैसा पेज लगेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसमें अपना करंट पासवर्ड डालेंगे और सामने वाले बंदे को आपका करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों पता चल जाएगा। देन दे कैन एक्सेस योर अकाउंट और वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मान लो वो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा था, पर्सनल डेटा था, जिसका राइट एक्सेस आपको है,
वो डिलीट करके आपको धमकी दे सकता है, या डेटा डाउनलोड करके वहाँ से आपको धमकी दे सकता है कि भाई ये डेटा है, अगर आप मुझे पैसा दोगे देन आई कैन गिव इट बैक, अदरवाइज आई कैन डिलीट इट, राइट। तो फिशिंग अटैक में आपको नंबर ऑफ ईमेल्स या मैसेज कुछ भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको वो किसी तरह के स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं, राइट। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू सी दैट इट अपीयर्स लिजिटिमेट, राइट। तो अक्सर आपको लोगो वैसा लगेगा, ब्रांडिंग ऐसी लगेगी। मान लो आपका बैंक है, तो बैंक मान लो आपको एक एक्सिस बैंक है या SBI बैंक है, आपको अगर लोगो दिख जाए ऊपर कि SBI ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तो 50% आपका माइंड ना उस डायरेक्शन में चला जाता है कि ये SBI ही है। आप उसका डिटेल मैसेज पढ़ना समझते नहीं है कि आपको ये पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप उसे डिटेल में नहीं देखते हैं, उसका डोमेन डिटेल में नहीं देखते हैं, और आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी केस में जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ में आपको डिटेल में देखना ज़रूरी है, राइट। इसमें लिखा भी हुआ है कि लिंक्स लीड टू ए काउंटरफीट वेबसाइट्स, राइट। बिल्कुल डिजाइन टू कैप्चर लॉग इन क्रेडेंशियल्स और द पर्सनल डेटा। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक नकली वेबसाइट बनाएंगे, आपको वेबसाइट बिल्कुल वैसी लगेगी जैसा कि आपकी ही वेबसाइट है, आपके बैंक की ही वेबसाइट है, और इनका ऑब्जेक्टिव है कि वो आपके यूज़र नेम पासवर्ड उन्हें पता चल जाए। जैसे ही आप वो दोनों चीज़ें डालते हैं वो उनके पास चला जाता है, एंड दे ग्रेजुअली वो उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, और आपके बैंक अकाउंट से कब कितना पैसा चला जाएगा यू डोंट नो, यू नेवर नो, राइट। सो यू नीड टू बी अवेयर। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज तो आप किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। तो फिशिंग स्कैम फिर अगेन अगर ये मैसेज के रूप में हो सकता है, ईमेल के रूप में हो सकता है। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल ईमेल या एक्चुअल मैसेज है जिससे आना चाहिए उसी से आया है। जैसे कि मान लो कि आपका बॉस है राजेश, और आपको मैसेज में लिखा आता है कि हाय मैं राजेश बात कर रहा हूँ और आपको इतने पैसे मुझे अभी भेजने हैं, ये मैं आपको कल दे दूँगा। तो आपको पता ही है आपका बॉस राजेश है, और आपको मैसेज अगर ऐसे लिख के आए तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो मैसेज किस नंबर से आया है या वो कहाँ से आया है। आप राजेश को ये जो भी नंबर उसने दिया या लिंक दिया उस पर आपने क्लिक किया और आपने पेमेंट करने की कोशिश की और वो पैसे चले गए, और राजेश ने कभी ऐसा आपको रिक्वेस्ट किया भी नहीं था ओरिजिनली। सो आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसा एक्शन जल्दबाजी में ना लें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। लॉटरी प्राइस जो कि जनरली कॉमन है, आज बच्चे यूज कर रहे हैं, यंग जनरेशन फ़ोन को बहुत यूज कर रही है और उनको लगता है कि पैसा बहुत है इंटरनेट पे, बस ऐसे ही पैसा आ जाएगा, या तो गेम खेल लो उससे पैसा आ जाएगा, या फिर कुछ भी इंटरनेट पे क्विज आती रहती हैं उससे पैसा आ जाएगा, विनर हो जाओगे आप और पैसा मिलेगा। आप जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि एक ईमेल पे आया हुआ है कि कंग्रेचुलेशंस यू वॉन दिस $1000 इमेजिन गिफ्ट। सो ये कोई भी आपको क्यों गिफ्ट देगा, कोई भी आपको क्यों गिफ्ट देने के लिए बैठा हुआ है, सिंपल सी बात है। गिफ्ट लोग घर में नहीं देते हैं, घर में भी देते हैं तो आपको बहुत मिनिमम गिफ्ट देते हैं, राइट। सो आपको कोई गिफ्ट क्यों देगा, सिंपल सा थिंग है। अगर आप गेम भी उसने प्लान किया है, मान लो आप किस तरह के गेम, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग दिन भर लूडो खेल रहे हैं, कोई भी ऐप डाला हुआ है उसको प्रॉपर समझाया होता है, आपके माइंड को ऐसे वॉश किया जाता है कि आप प्लेयर होगे, एक दूसरा प्लेयर होगा, वो गेम खेलेगा, आप विनर होगे, आपके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, एक कॉइन का ₹1 होगा, एक कॉइन के ₹10 होंगे। आप उसे रिडीम करने जाओगे, आपसे वो अकाउंट डिटेल मांगेगा, फिर वो आपको किसी ना किसी जाल में फंसा लेगा, राइट। तो इंटरनेट गेमिंग इतना हो गया है, ईमेल आपको आता है कि आपने प्राइज़ जीता है, आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, आपको ये वाउचर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको आ रही हैं जनरली ये ऐसे होता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो होता कितना पॉसिबल है इस तरह का, अगर गिफ्ट वगैरह की बात करें
गिफ्ट और प्राइस की तो मैं बात नहीं करूँगा, कि जनरली आपको डिस्काउंट वगैरह की तक की बात कर सकता हूँ। कि मान लो आप किसी कंपनी के या बैंक के बहुत अच्छे लॉयल मेंबर हैं और आपको अच्छा उसका कस्टमर है, तो वो आपको किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट आपके पास आए और वो आपको कोई काइंड ऑफ डिस्काउंट दे दें। मान लें कि आपके जोमेटो पे आपको 20% डिस्काउंट मिलता है या 50 रुपीज़ का कूपन मिलता है। यहाँ तक कुछ चीज़ें वैलिड होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको से कमा रहे होते हैं, राइट। कि आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करेंगे, वहाँ पे जोमेटो का फ़ायदा होगा। तो आपको अगर 50% डिस्काउंट दे भी दिया तो आपसे उसने 200 रुपये कमा के 50 रुपये वापसी आपको एक टाइम में दे भी दिए, तो उसमें कोई उसने उसका फ़ायदा नहीं कर दिया, ऐसा हमको लगता है। कि अगर आप जनरली उस ऐप को यूज़ करें तो आपको लगेगा कि 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है, बट ऐसा जनरली आपको विदाउट एनीथिंग, विदाउट किसी तरह के आप कस्टमर हैं या प्रीमियम कस्टमर हैं, उसके अलावा आपको कुछ इस तरह का ऑफर आ रहा है। सो बी अवेयर, ये हमेशा ही आपको फंसाने के लिए किया जाता है। आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पर कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करना शुरू करेंगे आपको कहीं ना कहीं वो एक ऐसे यूआरएल पे लेके चला जाएगा जहाँ पर डेफिनेटली आपका स्कैम आप स्कैम का स्कैम में फंसने वाले हैं, राइट। सो बी अवेयर, आप कोई भी इस तरह के स्कैम में ना फंसें। कोई भी आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठा है। आप कमाने से पैसा नहीं मिलता है तो यहाँ फ्री में पैसे देने के लिए कौन बैठा है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। ये एक ही बहुत ही क्रिटिकल स्कैम है। तो ये मैं आपको कुछ रियल स्टोरी भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जनरली देखा जा रहा है कि मान लो कि एक बच्चा है या बच्ची है आपके घर की, और कोई जनरली रेकी करता है कि देखता है कि भाई वो कब कहाँ जाता है, वो क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, उस बच्चे की पूरी डिटेल ले ली, राइट। मान लो वो बच्चा कॉलेज जाता है, वो हर रोज़ कॉलेज जाता है तो कॉलेज जाएगा ही, हर रोज़ कॉलेज जाएगा, राइट। मान लो अब वो देखने, उसको पता है कि ये इनके पास अपना मोबाइल नहीं होता है, तो वो कैसे भी करके वो पता करेगा कि आज उसके पास मोबाइल नहीं है, या वो मोबाइल नहीं यूज करते हैं, या वो रीचेबल नहीं है। तो कैसे भी करके वो बताएगा कि भाई आपका ये बच्चा है या बच्ची है, वो कहाँ पढ़ने जाता है, वो यहाँ पढ़ने जाता है, सब पता है। तो जैसे ही आपने इतना कहा कि मैं यहाँ से, अभी मैंने कुछ केस देते हैं कि मैं यहाँ से इस थाने से बात कर रहा हूँ और आपका ये बच्चा है इस नाम का, यस ऑफ कोर्स है ही। तो ये डिटेल कहीं से भी मिल जाएंगी। जनरली आप बहुत सारी डिटेल कहीं ना कहीं भरते हैं, आप कोई फॉर्म भरते हैं उसमें सारे बच्चों के नाम भर रहे होते हैं, कई बार आप बच्चों की फ़ोटो डाल रहे होते हैं, उसमें बच्चों के नाम लिखे होते हैं, टैग कर देते हैं उनके नाम से, हमें पता भी नहीं होता उन टैग वाले नाम को कोई कैसे यूज़ करने वाला है। आपने फैमिली फ़ोटो लगाई, उसमें लगाए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सबको लिख दिया, उनके नाम भी हैं, उनकी अपनी प्रोफाइल्स भी हैं, राइट। तो वो जो भी इस स्कैम को करने वाला है उसने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और वो जब आपको कॉल करने वाला है तो आपको वो ऐसे हिट करने वाला है कि यस एग्जैक्टली जो रियल सिचुएशन है वो उसे पता, और वो वैसे ही आपको ले जाने वाला है उसी डायरेक्शन में, ताकि आपको लगे कि जो भी वो कह रहा है वो सही है। तो एक केस अभी हुआ था जिसमें एक लड़की जनरली वहाँ जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसको फ़ोन आता है उसके पापा को, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, राइट। और वो जो भी कपड़े पहन के घर से निकली तो उसको फ़ोन किया कि आपकी लड़की का नाम ये है ABC, मैं कोई केस रियल है बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई ABC नाम की लड़की है, हाँ है। तो वो इतने बजे घर से निकले थे, हाँ, कि ये ऐसे इस लड़की को यहाँ पकड़ा गया है और इसको भी थाने ले जाया जा रहा है, और ये अब जेल जाएगी, फिर इसकी ज़मानत वहाँ से करवानी पड़ेगी आपको। तो अगर आप यहाँ पर इसकी जो भी इसने क्राइम किया है, अगर उसकी आप पेनल्टी भर देंगे तो इसको थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी पेरेंट्स क्या करेंगे, वो पॉसिबली वो चाहेंगे कि कुछ भी करके मेरी बच्ची छूट जाए, अभी छूट जाए। एक्चुअल में वो उस बच्ची को, ना तो उस बच्ची को पता है कि ऐसा हो रहा है उसके पापा के साथ, क्योंकि उन दोनों का इस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, वो कहीं और है, उसके पापा कहीं और हैं, लेकिन वो इमोशनली उसने उसके पापा को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है,
कहे कि आप मुझे इस नंबर पे अपने ये पैसे भेज दो और किसी को बताना नहीं है, अगर किसी को बताओगे तो ये और केस बिगड़ जाएगा। तो वो कैसे भी करके वो पेमेंट करने की कोशिश करता है। वैसे ही करके अभी रिसेंटली 25,000 रुपये, 10,000, 10,000 और 5,000, 3 ट्रांजेक्शन में 25,000 रुपये एक हमारे जानने वाले ने ही पेमेंट किए। और बाद में पता चला कि जब उसने बाद में पता चला कि उसका जो फ़ोन उठना बंद हो गया, उसने पेमेंट जो ले लिया वो फ़ोन बंद हो गया। फिर उसने कहीं जाके अपने घर फ़ोन किया तो उसकी बेटी उसके घर पे थी। तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया गया, इस तरह का माहौल बनाया गया कि वो बंदा अपने घर कॉल करके भी ये चेक नहीं कर पाया कि वो सही है उसकी बेटी या सही नहीं है। तो ऐसा उसे इमोशनली ऐसा मैनिपुलेट किया गया कि वो उसके आगे सोच ही नहीं पा रहा, कुछ सोच ही नहीं पाया, राइट। सो आप समझें कि किस लेवल पे स्कैमर्स बैठे हैं। और आपको आप देखें कि जैसे कि हमने बताया प्रोसेस क्या होता है। स्कैमर्स क्रिएट्स अ फेक प्रोफाइल ऑन डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया ऐप। जो सोशल मीडिया पे मान लो आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर का आपने उसने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव करके यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल लगा के एक सोशल मीडिया का अकाउंट बना लिया और वो आपसे चैट करना शुरू करते हैं, या कोई भी फेक अकाउंट बना सकते हैं, राइट। वो आपसे बातें करते जाते हैं, बातें करते जाते हैं। जैसे ही बात करते आप बात करते करते भी आप बहुत सारी चीज़ें बना देते हो, राइट, बता देते हो उसे कि आपसे जनरली आपसे बोल रहे कौन बोल रहा है, आप बता दोगे कि मैं तो ये बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप इनिशियल कन्वर्सेशन में चाहे आप किसी से भी कॉल कर रहे हो, आपका कॉल स्टार्ट हुआ है, राइट, आपको कुछ नहीं पता फिर भी आपने उसे आधी इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट। नेक्स्ट टाइम वो जो दूसरा कॉल आएगा उसमें वो क्या कहेगा, उसमें कहेगा कि आप वो बोल रहे हो, वहाँ से बोल रहे हो। तो जैसे उसने ये कहा तो वो पहले से ही इस इन्फॉर्मेशन को जानता हो, आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ। तो आप उसके आगे की इन्फॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और इसमें टारगेट कौन किया जाता है? इसमें जनरली जो टारगेट किए जाने वाले जो ऑडियंस है वो है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या इमोशनली लोग हैं जो कि ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं, या जो भी वो देखते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जनरली वो इनका क्योंकि इनका डिमांड बहुत कम, धीरे धीरे डिमांड करना शुरू करते हैं, डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो इनको लगता है कि ये आसानी से पेमेंट कर देगा, इसके पास पैसा होगा, और ये कुछ भी केस बना के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो बी अवेयर। ये बहुत ही बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हैं आजकल जहाँ पर लोग फंस जाते हैं और फिर वो किसी को बताते भी नहीं है कि उसका कारण क्या है कि क्योंकि उनकी इमेज क्रिएट जो है उस बाकी लोगों के सामने उनकी इमेज एक बेकार पर्सन की तरह क्रिएट ना हो, तो वो उस तरह के केसेस को किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। और ये बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं अपना अगर एक पर्सनल केस शेयर करूं आपसे, तो मैंने भी एक 5,000 रुपये की पेमेंट की थी, जहां पर मुझे बहुत अर्जेंसी दिखाई गई थी। और अर्जेंसी दिखा के मुझे क्या आ गया था कि हॉस्पिटल में, और ये पैसे मुझे अभी चाहिए। और जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो ऑफ कोर्स मेरे नॉन का ही था, और वहाँ से मुझे डिमांड किया जाता था, और मैंने उसे 5,000 रुपये पेमेंट किया था। तो ये एक रियलिस्टिक केस है। और अगर आपको बता दूं कि मैंने उसे ट्राई किया, उस केस को मैंने ट्रैक किया आईटी में होते हुए, तो मैं कम से कम इतना कर पाया कि मैंने ट्रैक किया कि मुझे उसने कहाँ से मैसेज किया, वो कहाँ पर है बंदा, उसका आईपी क्या है, वो क्या यूज़ कर रहा है, वो पूरा डिटेल निकाल कर मैंने साइबर सेल को दिया। लेकिन उस पर कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। बट मैंने जो ये शुरू किया है, मैं ये इसे यहाँ पर नहीं रोकूंगा, मैं इसे फर्दर साइबर सेल में कैसे जा सकते हैं, कैसे पॉसिबल आप एक्शंस ले सकते हैं, कैसे फॉलोअप ले सकते हैं, वो सारे प्रोसेस भी मैं आगे कुछ वीडियोस में डिस्कस करूँगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जॉब स्कैम, जो कि एक वीक पॉइंट है। जितने भी न्यू कमर्स हैं जो कि 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जॉब सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, कमाना सबको, राइट। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, क्योंकि फैमिली में आप अगर जॉब नहीं करोगे तो पैसा तो ऑफ कोर्स हर किसी को चाहिए घर चलाने के लिए, राइट। तो अब उस केस में कोशिश की जाती है कि कैसे भी जॉब मिल जाए।
तो होता क्या है कि अब जॉब स्कैमर क्या है कि आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स देते हैं कि आप 2,000 रुपये दीजिए या 5,000 रुपये दीजिए, उसमें से 1,000 ट्रेनिंग का होगा, इसकी आपको ड्रेस मिल जाएगी, इसकी आपको बुक्स मिल जाएंगी, और वैसे करके आपसे कुछ पैसा ले लेते हैं और आपको फॉर्म फिल करा लेते हैं, जगह बता देते हैं, और फिर आप जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ एक हफ्ते तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है और एक हफ्ते के बाद वहाँ कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो ऑफ कोर्स जॉब अगर आपको चाहिए तो जॉब ऐसे नहीं मिलती, ऑफ कोर्स पढ़ने लिखने से और वो एक स्किल्स होने से जॉब मिलती हैं। वैसे ही आपको कोई भी जॉब नहीं दे देता, केवल जाएं और वो ट्रेनिंग कराएंगे 4 दिन में और आपको इतना स्किल्स आ जाएगा कि कल से आप कमाने लगेंगे, राइट। सो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आप प्लीज़ इस तरह के किसी भी जॉब स्कैम में ना फंसें, आप डिटेल में चेक करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्च मारें, उसके बारे में डिटेल में चेक करें कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, अपने रेफरेंस से चेक करें, कोई जॉब वहाँ पर कर रहा हो तो उससे बात करें। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि कम से कम जहाँ आप जा रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं है, राइट। लोन स्कैम की बात करते हैं तो ये कॉमन है आजकल, हमें सबको काम करने के लिए या तो लोन चाहिए या उधार चाहिए, कोई भी, राइट। तो आपके पास नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल आते हैं कि आप लोन हम आपको दिला सकते हैं और ये आपको क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, तो मिनिमम चार्ज पर, राइट। लेकिन ये कोई भी आपको उधार तब तक नहीं देता जब तक आपके पास पैसे नहीं होते। लोन की बात करोगे तो लोन आपको तब मिलेगा जब आपके पास उसे पे करने के लिए कुछ होगा, या तो आप अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे होते हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, राइट। तो कोई भी ऑफ़र दे के ऐसे आपको लोन देने वाला नहीं है। अगर वो लोन देने वाला है तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपसे बेनिफिट लेने वाला है। वैसे ही अगर कुछ जैसे कि एडवांस फ़ीस मांगेगा, एडवांस फ़ीस 5,000 का है उसने और आपको लोन करा रहा है कि भाई मैं आपको 1 लाख का लोन करा दूंगा, आप मुझे 5,000 दीजिए, फिर वो 5,000 मांग लेगा और फिर आपको नहीं मिलेगा। तो लोन और क्रेडिट कभी भी कोई ऐसे नहीं देता है, ये इतना आसान नहीं है। कुछ प्रधानमंत्री की योजना है उसमें भी आप जब आप लेने जाओगे लोन वगैरह तो आपको पता चलेगा कि बैंक कितनी इंक्वायरी करता है, राइट। तो ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे प्लीज़। ये वीडियो पहले से ही थोड़ी लेंदी हो गई है, सो थैंक यू। आगे भी मैं कुछ इसी तरह के कि हाउ यू कैन प्रिवेंट कि इस तरह के अटैक अगर आपके पास आप पर हो रहे हैं तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कोशिश कर सकते हैं कि आपको मिनिमम इम्पैक्ट हो इस तरह के स्कैम्स का या इस तरह के साइबर थ्रेट्स का। थैंक यू। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है uplinkbharat.com, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और आपको कोई सजेशन है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं uplinkbharat@gmail.com। थैंक यू। मिलते हैं